वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ नौजवानों, मौत अटल हकीकत है और मुसल्लमा फ़ैसला है, इसे टाला नहीं जा सकता। अगर मौत को हुकूमत के ज़रिए से टाला जा सकता तो फ़िरऔन को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को वज़ारत के ज़रिए से टाला जा सकता तो हामान को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को मालो दौलत के ज़रिए से टाला जा सकता तो कारून को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को क़ुव्वत व बाजू के ज़रिए से, हिम्मत और ताकत के बलबूते पर और जीम की मेहनत के ज़रिए से और भाईगिरी के ज़रिए से अगर मौत को टाला जा सकता तो रुस्तम पहलवान को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को हिकमत व दानाई के ज़रिए से, दवाइयों के ज़रिए से टाला जा सकता तो लुक़मान अलैहिस्सलाम को कभी भी मौत ना आती। अगर मौत को वफ़ाओं के ज़रिए से टाला जा सकता तो बीवियाँ कभी भी अपने शौहरों को मरने नहीं देती। और अगर मौत को मोहब्बतों के ज़रिए से टाला जा सकता तो माएँ कभी भी अपने लख्ते जिगर को मरने नहीं देती। लेकिन चूँकि मौत अटल हकीकत है, मुसल्लमा फ़ैसला है, इस दुनिया से मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। यूँ फरमाया कि ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये दुनिया छोड़ देने की जगह है, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये तो इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है। अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से फातिह सा सिकंदर बिहारा। दुनिया का सबसे बड़ा फातिह सिकंदर आज़म जहाँ भी गया फतह करता ही चला गया, कामयाबी हासिल करता ही चला गया, आगे बढ़ता ही चला गया, मुल्कों को फतह करता ही चला गया। लेकिन जब मौत का वक्त आया, दुनिया से जाने का वक्त आया, एक नसीहत की, एक वसीयत की, अरे लोगों, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मुझे गुस्ल दिया जाए, जब मुझे कफन पहनाया जाए, उसके बाद मेरे दोनों हाथ कफन के अंदर न रखना, थोड़ी देर के लिए ऐसे मेरे दोनों हाथ बाहर फैला देना ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा फातिह सिकंदर आज़म खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। ये दुनिया की हकीकत है। मैं और आप भी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। आज जुमा का दिन है, गुस्ल करके आए हैं। एक वो दिन आने वाला है, मुझे और आपको गुस्ल दिया जाएगा। आज अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, एक वो दिन आने वाला है, मुझे और आपको कफन पहनाया जाएगा। व्यारा वालों, याद रखना, कफन में जेब नहीं होगा और कब्र में अलमारी नहीं होगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जब दुनिया में आए थे, किसने पहला गुस्ल दिया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे, कौन आखिरी गुस्ल देगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे, किसने पहला कपड़ा खरीद कर पहनाया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे, कौन कफन का कपड़ा खरीद कर पहनाएगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे, किसने गोद में उठाकर जोली में रखा था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे, कौन गोद में उठाकर कब्र के अंदर रखेगा नहीं पता। लेकिन मेरे अजीजों, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। दुनिया अमल की जगह, आखिरत बदले की जगह। दुनिया इम्तिहान की जगह, आखिरत रिजल्ट की जगह। इम्तिहान में बंदा जैसा लिखता है वैसा उसका रिजल्ट आता है।
बिल्कुल यूं फरमाया ये दुनिया है, यहाँ अगर आप अल्लाह के हुक्मों पर चलोगे और प्यारे नबी के तरीक़ों पर चलोगे, अपनी मर्जी नहीं, अपनी चाहत नहीं, अपनी तमन्ना नहीं, अपना इरादा नहीं, अपने जज्बात नहीं, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की चाहत, अल्लाह का इरादा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना। यूं फरमाया कि जन्नत में बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। जन्नत में कौन जाएगा? फरमाया जो दुनिया में अल्लाह को मान करके, अल्लाह की मान करके, नबी को मान करके, नबी की मान करके जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएंगे। और मेरे अजीजों, अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। खुलासा यह है कि जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो तो कामयाब हो गया। अल्लाह अकबर। जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया। फिर जन्नत में तो मज़े ही मज़े है, राहत ही राहत है, ऐश ही ऐश है, सुकून ही सुकून है, पिकनिक ही पिकनिक है। खाओ पियो घूमो मज़े करो ऐश करो, जो मर्जी वो करो। जन्नत मर्जी को पूरी करने की जगह, जन्नत ख्वाहिश को पूरी करने की जगह। मछली के कबाब है, मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट है और शानदार इमारतें हैं, शानदार बाला खाने हैं और उसके नीचे से नहरें बह रही होगी और जन्नत के वो मनाजिर और जन्नत की वो खूबसूरती और जन्नत की वो रौनक और फिर जन्नत में प्यारे नबी से मुलाकात। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा कि हजरत कोई ऐसी बात बताओ कि जन्नत में जाने का शौक बढ़ जाए। हजरत ने फरमाया कि प्यारे नबी जन्नत में होंगे और नबी से मुलाकात जन्नत में होगी। वो यूं कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जन्नत में जाने का शौक बढ़ गया। एक सवाल होता है कि जन्नत की सबसे कीमती नेमत कौन सी? जन्नत की, फरमाया अल्लाह का दीदार ये जन्नत की सबसे कीमती नेमत है। जब अल्लाह का दीदार होगा ना, उस वक्त बंदा जन्नत को, जन्नत की नेमतों को, जन्नत के बाला खानाओं को, जन्नत की आबशारों को, जन्नत के कुमकुमों को, जन्नत के खानों को, हूरों को, बहारे को सब भूल जाएगा, ऐसा मगन हो जाएगा अल्लाह के दीदार में। एक सवाल होता है, हम लोग सब एक साथ अपने अल्लाह का दीदार कैसे कर सकेंगे? फरमाया जिस तरह दुनिया में हम एक साथ चांद को देखते हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें कोई परेशानी नहीं होती, तब बिल्कुल इसी तरह हम लोग सब आराम से इत्मीनान से अपने अल्लाह का दीदार करेंगे। इसीलिए कहते हैं दुनिया में नजरों की हिफाजत करो, ये आंखों को नापाक न करो, बद नजरी से बचो। हमें तो अल्लाह को देखना है। जो आंखें नापाक हो, जो आंखें गंदी हो, जो आंखें दुनिया में बद नजरी करती हो, जो आंखें मोबाइल में गलत देखती हो, जो आंखें सड़कों पर गलत देखती हो, मुझे बताओ वो आंखें अपने अल्लाह का दीदार कैसे कर सकेगी? इसलिए मेरे अजीजों व्यारा वालों, दुनिया की जिंदगी तो फानी है, खत्म हो जाने वाली है। हकीकत तो आखिरत की जिंदगी है, बाकी रहने वाली है, हमेशा हमेश की लाइफ है, लामहदूद लाइफ है, कभी न खत्म होने वाली, कभी न फना होने वाली। वो जिंदगी है हमेशा हमेश की, जहां सारे सहाबा चले गए, ताबिईन, तबे ताबिईन, औलिया इज़ाम, मुहद्दिसीन, मशाइखीन चले गए, मुगल के सारे बादशाह चले गए, मेरे और आपके परदादा चले गए, ये सब खाली हाथ गए हैं। अनकरीब में और आप भी चले जाएंगे, तनोमन मिट्टी के नीचे मुझे और आपको दफन कर दिया जाएगा और लोग हमारी कब्र पर मिट्टी डालकर हाथ भी उसी जगह झाड़ देंगे। 45 मिनट के बाद कब्रस्तान का दरवाजा बंद हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई हमें पढ़ के बख्शने वाला नहीं, कोई हम पर सही मानों में रोने वाला नहीं और दुनिया वाले 4-5 दिन में हमें भुला देंगे। जिस तरह कितने लोग अपने अब्बा को भूल गए यार, अपने दादा को भूल गए। हमारी बस्ती में कितने लोग रहते थे, आज उनका नामो निशान नहीं, साल साल गुजर जाते, उनका तस्करा होता नहीं। बिल्कुल ये दुनिया का निज़ाम है। हमें लगता है हमारे बगैर ये दुनिया कैसे चलेगी? फरमाया उन लोगों को देखो जो दुनिया से चले गए, उनके बगैर दुनिया कैसे चल रही है। बिल्कुल वैसे ही
आपके बगैर ये दुनिया चलेगी, मेरे और आपके बगैर ये दुनिया चलेगी। बल्कि मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि दादा के ज़माने में इतनी फैसिलिटी नहीं होती जितनी अब्बा के ज़माने में होती है। अब्बा के ज़माने में इतनी फैसिलिटी नहीं होती जितना बेटे के ज़माने में होती है। बेटे के ज़माने में इतनी फैसिलिटी नहीं जितना उनके बच्चों के वहाँ फैसिलिटी होगी। दुनिया और बेहतर होती चली जाती है। देखो ना, हमारे परदादा के वक्त हमारे पास क्या था, हम कैसे मकान में रहते थे, और आज देखो हम लोग कैसे मकान में रहते हैं। उस जमाने में बाइक का तस्वुर नहीं था, आज हमारे पास बाइक है। अब्बा का इंतकाल होता है, वारसा आता है, घर का रिनोवेशन काम हो जाता है, नई नई बाइकें आ जाती है। उम्रे में न जाने वाले उम्रे में जाना शुरू कर देते हैं। ये शैतान का धोखा है कि तेरे बगैर तेरे घर का निजाम आगे पीछे हो जाएगा। ना 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 ना, किसी के जाने से अल्लाह को कोई फर्क पड़ता नहीं। कादिर वो है, खालिक वो है, मालिक वो है, बारी वो है, मुसव्विर वो है, गफ्फार वो है, रज़्ज़ाक वो है। अल्लाह अकबर कबीरा। खाने के बाद की दुआ तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना। अल्लाह अकबर, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया। अल्लाह जी, मैंने अपनी मेहनत से खाया, मैं मजदूरी की, 15,000 रुपये कमा के लाया, वहां से चिकन ली, बाजार से सौदा लिया, मैं अपने घर गया, मेरी बीवी ने खाना बनाया। मेरी आंखें ये बता रही है कि मैं कमाया हूं, कमा कर लाया हूं, तब जाके मेरे घर में खाना बना है। और दुआ ये कह रही है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना। तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए है जे तूने नहीं, जिसको हमने खिलाया। ये खाना आपको हमने खिलाया, वह सकाना, ये पानी आपको हमने पिलाया। अरे अल्लाह, समझ नहीं आता। कहा मेरे बंदे जरा गौर तो कर, जो बच्चे यतीम हैं, उनके अब्बू दुनिया में नहीं है, उन यतीम बच्चों को कौन खिलाता है? जो औरतें बेवा हैं, उनके शौहर इस दुनिया में नहीं, उन बेवा औरतों को कौन खिलाता है? जो फुटपाथ पर सोते हैं, उन्हें कौन खिलाता है? और लॉकडाउन में पूरी दुनिया को किसने खिलाया? सारी दुकानें बंद, सारा बाजार बंद, सारी फैक्ट्रियां बंद, सारे कारोबार बंद। एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने पूरी दुनिया की एटमी ताकतों को हिला करके बताया कि बादशाहत सिर्फ अल्लाह की है। पूरी दुनिया की एटमी ताकतों को हिलाया। और जो लोग कहते थे ना, हम तो रोज कमा के रोज खाते हैं, अगर हम अल्लाह के रास्ते में चले जाएंगे हमारा घर का निजाम आगे पीछे हो जाएगा, उनको भी बताया 3 महीने तक दुकानें बंद, कारोबार बंद, बाजार बंद, फैक्ट्रियां बंद। अब तुम्हें किसने खिलाया? तुम तो कहते थे ना रोज कमाएंगे तो ही खाएंगे, सारी दुकानें बंद है, और कैसा खिलाया? अल्लाह अकबर कबीरा। 80 रुपये किलो वाली अंगूर 30 रुपये किलो में खिलाई। देखो ये मेरी कुदरत तो देखो। 30 रुपये किलो वाला तरबूज 15 रुपये किलो में खिलाया, और 200-250 रुपये किलो वाली चिकन 30 रुपये किलो में खिला करके बताई, अपनी कुदरत बताई, अपनी ताकत बताई कि जब मैं खिलाने पर आता हूं ऐसे खिलाता हूं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, और उसके बावजूद आज सारी दुनिया कहती है सबसे अच्छा हमने जो लॉकडाउन के रमजान में नेमतें खाई वो दुकानें शुरू होने के दरमियान हमने ऐसी शानदार नेमतें नहीं खाई। क्या अल्लाह का निजाम है। रिस्क देने वाली जात अपने अल्लाह की है। अल्लाह करे कि हम अपने अल्लाह को पहचाने, अपने खालिक को पहचाने, अपने मालिक को पहचाने। मेरे अजीज़ों, याद रखना, ये दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, हकीकत की आंखें खुलेगी, उस वक्त सारा मामला धरा का धरा रह जाएगा। उस वक्त का अफसोस करना, तड़पना, बेचैन हो जाना काम नहीं आएगा। आज मौका है अल्लाह को मनाने का, अल्लाह से सुलह करने का, दिल की तार अल्लाह से जोड़ने का, अल्लाह के हो जाने का। अरे इंसान, अभी तक तो तूने फिक्र दुनिया करके देखी, अब फिक्र उक़बा करके देख। छोड़ कर अपने फिक्र सारे, जिक्र मौला करके देख। अभी तक कौन किसके काम आया और कौन किसका है बना। ए इंसान, जब सबको तूने अपना करके देखा तो धोखा खाया है, पछताया है, नादिम हुआ है, शर्मिंदा हुआ है। अब अल्लाह को अपना करके देख। मौलाना साहब जिससे मोहब्बत करते हैं सबसे पहले धोखा वहीं से खाते हैं। जहां सबसे पहले दिल दिया है धोखा वहीं से खाया है। बच्चों के लिए पूरी जिंदगियां कुर्बान कर दी,
आज जवान हो के हमारे सामने बोलते हैं, मुकाबला करते हैं, बीवी के लिए पसीना बहाया, पैसा कमाया, लेकिन वो हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं। न बच्चे हमारे हैं, न बीवी हमारी बात मान रही है, न दुनिया में जीने का मजा आ रहा है। आप ये तो बताओ, जिनके लिए इतना सब किया हो वही मुकाबले पर आ जाए तो कैसा लगता है। मेरे अजीजों, बहुत किया बच्चों के लिए, बहुत किया बीवी के लिए, बहुत किया अपनी क्रेडिट बनाने के लिए। काश ये सारी चीजों में अल्लाह को याद रखा होता, अल्लाह को याद रखा होता, हलाल रोजी कमाई होती, नमाजों का एहतमाम किया होता, नमाजें जमात के साथ पढ़ी होती, फजर की नमाज पढ़ी होती, बीवी की खिदमत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक की होती, अल्लाह को भूल करके बात न की होती, तो आज जिंदगी में बहार आ जाती, आज जिंदगी में मजा आ जाती। बीवी हमारी होती, बच्चे हमारे होते और हमारे इलाके वाले हमारे फरमाबरदार होते। अल्लाह ताला इज्जतों वाली पुरवकार एक लाइफ अता फरमाते हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ किया अपने अल्लाह को भूल करके। शादी में सबको याद रखा, यार घर की एक काम वाली तक को याद रखा, इसका दिल न दुख है, सिर्फ अल्लाह को भूल करके। भूले हैं तो अल्लाह को भूले हैं, भूले हैं तो खालिक को भूले हैं, भूले हैं तो मालिक को भूले हैं, अपनी मौत को भूले हैं, कब्र को भूले हैं, हशर को भूले हैं, पुल सिरात को भूले हैं, अल्लाह से मुलाकात को भूले हैं। मेरे अजीजों, क्या खूब फरमाया हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाहि अलैहि ने, जहां में है हर सू इबरत के नमूने, हर जगह इबरत का सामान मौजूद है। हर घर बता रहा है कि इसको बनाने वाले दुनिया में न रहे, हर मकान बता रहा है कि इसको आबाद करने वाले दुनिया में न रहे, ये बाजार बता रहे हैं इसे बनाने वाले दुनिया में न रहे, अक्सर मसाजिदें बता रही है कि इसको बनाने वाले दुनिया में न रहे, ये वियारा को आबाद करने वाले दुनिया में न रहे। ये सब कहाँ चले गए? फरमाया ये सब अल्लाह के पास चले गए, जहां में है हर सू इबरत के नमूने, मगर तुझको अंधा किया है रंगो बून है। हमें क्यों नहीं दिखता? हमें क्यों समझ नहीं आता? हम क्यों तौबा करके अल्लाह की तरफ नहीं आते? हमें क्यों इस्लामी लिबास समझ नहीं आता? हमें क्यों नबी वाला चेहरा समझ नहीं आता? हमें क्यों कब्र की जिंदगी समझ नहीं आती? हमें क्यों अपने बच्चों को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती बनाना समझ नहीं आता? फरमाया मगर तुझको अंधा किया है रंगो बून है। दुनिया की रौनक तेरे सामने, यहाँ की बहारें, यहाँ की महफिलें, यहाँ की मजलिसें, यहाँ के कुमकुमे, इंटरनेट की फरावानी और ये मोबाइल की दुनिया, ये सब तेरे सामने है। ये पैसे की चकाचौंध है जिसकी वजह से तू अपने अल्लाह को भूला हुआ है, मगर तुझको अंधा किया है रंगो बून है। क्या कभी गौर से ये भी देखा है तूने कि जो महल मामूर थे अब है वसूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है। पहले बचपन ने तुझे बरसों खिलाया, बचपना तो खेल कूद में गुजर गया, जवानी एक मिली थी, एक काश अल्लाह पे फिदा करता, बुढ़ापा बड़ा शानदार आता, अल्लाह कयामत के दिन अर्श का साया नसीब फरमाते। अक्सर जवान तो खेल कूद में, दोस्तों की मजलिसों में, इंटरनेट की फरावानी में, पैसों के पीछे, नामहरमों के पीछे, गीबत के पीछे, चौराहों पे अपनी जवानी जाये कर रहे थे, अल्लाह को नाराज कर रहे थे। काश तू अपनी जवानी अल्लाह पे फिदा करता, तू देखता अल्लाह तुझ पे कितना मेहरबान होता, तेरे चेहरे पे नूरानियत देता, तेरे दिल में अपनी मोहब्बत देता। कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। जवानी एक दफा मिली है, ये कोई अय्याशी के लिए है, ये कोई फहाशी के लिए है, ये कोई दोस्तों के लिए है, ये कोई चौरायों के लिए है। अरे 60-70 साल जिंदगी भी बर्बाद की जाती है, जाये की जाती है, यहाँ टाइम पास किया जाता है। अरे ये जवानी अल्लाह पे फिदा की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, बदनजरी से बचा जाता है, तकवा हासिल किया जाता है, और इस जवानी में 20-30 साल जवानी को वसूल करके हमेशा हमेश की आखिरत को सवारा जाता है, अल्लाह को राजी किया जाता है। पहले बचपन ने तुझे बरसों खिलाया, फिर जवानी ने तुझको मजनू बनाया, फिर बुढ़ापे ने आके तुझे क्या क्या सताया। जब जवानी तूने अल्लाह पे फिदा न की ना तो कब्र का अज़ाब तो बाद में है, अभी बुढ़ापे से अल्लाह तुझे नानी दादी याद दिलाएगा, अभी तेरे घर वाले तेरे खिलाफ होंगे, बीमारियों का एक झूठ
आके तुझे घेरेगा, तेरी खिदमत करने वाला कोई नहीं होगा, तेरी सुनने वाला कोई नहीं होगा। तू बिस्तर पे तड़पेगा कि ये मेरे बच्चे, ये मेरी बहू, जिनके खातिर मैंने इतनी कुर्बानियां दी, आज मेरी एक सुनने के लिए तैयार नहीं। मेरे अजीज, तूने जवानी में अल्लाह को पीठ बताई ना, अब ये अजाब का सिलसिला खुदा बुढ़ापे से शुरू करेगा। पहले बचपन ने तुझे बरसों खिलाया, फिर जवानी ने तुझको मजनू बनाया, फिर बुढ़ापे ने आके तुझे क्या क्या सताया। ए इंसान, याद रख, अजल यानी मौत कर देगी बिल्कुल तेरा सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है। क्या तुझको यही धुन है कि रहूं सबसे आला, मेरे कपड़े अच्छे हो, मेरी बाइक अच्छी हो, मेरा बिजनेस अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे इंग्लिश पढ़े लिखे हो, ये सब वेल सेट हो, मालदार हो, दुनिया में एक तकलीफ इनको ना हो। क्या तुझको यही धुन है कि रहूं सबसे आला, हो जीनत निराली, हो फैशन निराला। क्या यूं ही जिया करता है मरने वाला, क्या यूं ही जिया करता है आखिरी गुस्ल के लिए किसी और का मोहताज हो जाने वाला। क्या यूं ही जिया करता है कफन पहनने वाला, क्या यूं ही जिया करता है तनोमन मिट्टी के नीचे दब जाने वाला। क्या यूं ही जिया करता है जनाजे में सो जाने वाला, क्या यूं ही जिया करता है मर जाने वाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये तो इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है। मेरे अजीजों, आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत करो, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह से सुलह करो, अल्लाह से दोस्ती करो। आखिरी अशरा है, इसको वसूल करो। आखिरी अशरा कैसे गुजारना है, इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर रात में ईशा की नमाज तरावी के बाद फौरन स्टेशन वाली मस्जिद पर इंशाअल्लाह इस आजिज़ की बात होगी कि आखिरी अशरा, आज 21वीं रात भी है, बड़ी मुबारक रात है, बड़ी कीमती रात है, बड़ी पुररौनक रात है। क्या पता आज की रात शब कदर हो, हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमें आज की रात को वसूल करना है। ये 10 रातें जाग कर गुजार लो, अरे शब कदर मिल जाएगी, आखिरत की बहुत बड़ी तैयारी हो जाएगी, बहुत बड़ा आखिरत का लौट मिल जाएगा। तय करो इंशाअल्लाह, ये 10 दिन की एक एक मिनट वसूल करेंगे, इंशाअल्लाह एक एक सेकंड वसूल करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का कुरान पढ़ो, 3 कुरान ख़त्म करो, 2 कुरान ख़त्म करो, अपने अल्लाह के लिए वक्त निकालो। तो आखिरी अशरा कैसे गुजारना है, इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर स्टेशन वाली मस्जिद में ईशा के बाद बात करेंगे। आपसे गुजारिश है, आप भी तशरीफ़ लाएँ, इसकी दावत भी चलाएँ, अपने 2 सहबाब को लेकर के आए, और जो हजरात एहतिकाफ में बैठने वाले हैं, ये आजिज़ उनको मुबारकबादी पेश करता है, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी मौत को और अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की मौत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे हमें यह समझ में आ जाए, एक दिन हम भी चले जाएंगे, हमारी पूरी फैमिली का भी इंतकाल हो जाएगा, ये हमारे बच्चे, हमारी बीवी, इनके बच्चे, ये सब तो दफन हो जाने वाले हैं, ये सब तो मर जाने वाले हैं। 150 साल के बाद शायद हमारी फैमिली में से कोई भी होगा नहीं, और हमारा बिजनेस, हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारा शोरूम, हमारी प्रॉपर्टी, ये सब पे तो कयामत आने वाली है, ये सब दुनिया में ही रह जाने वाला है। इसलिए अल्लाह करे कि हम लोग आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह ताला हम तमाम को मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।